बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक्सरसाइज 21 से शरिया 3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके। वही मेथड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। पहले देखें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको करना है और ये आपको दे दिया गया है। पहले क्या होता था, x² + 3 होता था या x² + 10 होता था। अब बीच में साथ उसने x भी दे दिया। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब पूरी उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में दे दी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों इसको आपने ऐसे ही करना है, जिसके साथ एक लीनियर दे दी जाए, लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, उसके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, तो आपने उसको किस तरह करना है, उसको करना है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर। तो अब बच्चों इसको क्या करना है, हमने सेम वही आपने लिखा, आपने इसी को सेम लिखा। उसके साथ आपने पहला लीनियर था, पहला लीनियर के हमने क्या किया, a/x+1। ठीक है, लीनियर के लिए हमने क्या किया, a/x+1। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो प्लस bx + c डिवाइडेड बाय ये वाला x² - x + 3। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। उसके बाद फिर अगला है एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम सेम यही चीज आती है, x+1 x² - x + 3, यही चीज इधर आएगी। ठीक है, अब क्या किया, अब पहले हमने a लिखा, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करवाया। तो x+1 के साथ कट गया तो आपके पास बच गया x² - x + 3। मैंने वही लिखा। ठीक है, प्लस bx + c लिखा, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो ये x² - x + 3 x² - x + 3 के साथ कट गया, ये आपस में कट गए तो क्या बच गया, x+1 बच गया, x+1 लिखा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद ये अब एलसीएम ये जो था, इसने इधर आना था तो इधर मल्टीप्लाई होना था, ये डिवाइड होना था, ये मल्टीप्लाई होना था। तो जब एक जैसे हो तो आपस में कट जाते हैं, तो ये इसके साथ कट गया। ठीक है बच्चों, आप कट गया कह लो या इसको लेके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा लो, इसको इधर कट जाएगा, इसका इधर कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब जब ये कट गया, एलसीएम कट गया, तो उसके बाद ये वाली सेम चीज ऐसी आ गई, 3x² - x+1 इज इक्वल टू, अब a को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, a को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ax² के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ax² आया, प्लस का साइन माइनस का साइन, प्लस माइनस ax के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ax आया, प्लस का साइन, 3a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, 3a आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस का साइन bx x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, bx² आ गया, bx 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो bx आ गया, यानी bx पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, bx x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, bx² आ गया, bx 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, bx आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस का साइन, प्लस ये इधर भी प्लस के साइन है, इधर भी प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, c x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, cx आ गया, c 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो c आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी ये आ गया। अभी क्या किया, इसको हमने तरतीब से लिख लिया। तरतीब से किस तरह लिख लिया, ये तो सेम ऐसे ही आता रहा। ठीक है, अब ax², उसके साथ x² वाला और कौन सा है, bx², ax² + bx² लिख लिया। फिर उसके बाद -ax, उसके बाद और x वाला कौन सा है, प्लस का bx प्लस का cx, प्लस का bx प्लस का cx लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद कांस्टेंट +3a + c आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, इसमें से x² कांस्टेंट ले लिया, इसमें से x कांस्टेंट ले लिया और ये कांस्टेंट था, ये ऐसे रहा, यानी हमने कॉमन ले लिया, इसमें से x² कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट था, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसमें से जब x² कॉमन लिया, मैंने इधर क्यों लिखा, इधर लिख सकता था, क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर कोफिशिएंट तो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसलिए बच्चों मैंने लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट लिख दिया और राइट साइड पे जो कॉमन लिया था वो लिख दिया। मैंने x² को मैंने राइट साइड पे लिख दिया और कोफिशिएंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन, x जब कॉमन निकला तो माइनस का साइन बाहर आ गया, तो अंदर सारे माइनस के हो गए, ये माइनस का था माइनस प्लस का हो गया, जो अंदर प्लस के थे वो माइनस के हो गए। यानी अब इसको जब हम खोलते हैं तो माइनस प्लस, c के साथ प्लस आ जाएगा, b के साथ प्लस आ जाएगा और a के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉमन जब लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं सारे के सारे। a माइनस का था प्लस का हो गया, b प्लस का था माइनस का हो गया, c प्लस का था माइनस का हो गया। जब माइनस आके कॉमन लिया तो x आ गया साथ, प्लस 3a + c आ गया कांस्टेंट जो था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते थे, यहाँ पे हम कंपेयर करते थे कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट तो आपकी a की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वहां पे हमने क्या करना है, पहले लीनियर वाले को देखना है। लीनियर वाले के ऊपर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो लीनियर वाले के डिनोमिनेटर क्या है, a के नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, x+1 है। ठीक है बच्चों, तो x+1 को हम 0 पुट करेंगे, तो +1 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, x को -1 पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने। पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले इस तरह की सिचुएशन आई नहीं है, तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी जब आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने x+1 को 0 के बराबर पुट किया, x+1 को जब दूसरी साइड पे ले गए तो आपका -1 आ गया, तो -1 को हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया। पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 नाम इसको दे दिया। अब इसके अंदर जहां पे x था वहां पे हमने -1 पुट कर दिया, जहां पे x था वहां पे -1 पुट कर दिया। 3x² था, x² की जगह हमने -1 पुट किया। उसके बाद x था, माइनस का साइन, x की जगह -1 पुट कर दिया, जहां पे x था वहां पे -1 हमने पुट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब -1 का जब स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आ गया,
-1 माइनस माइनस प्लस का साइन और ये 1 आ गया, प्लस का 1 ये आ गया, उसके बाद -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस b आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये माइनस का साइन, ये प्लस माइनस का साइन, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए तो 1 लिखा ही नहीं हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये अंदर वाला आ गया a माइनस b माइनस c प्लस 3a प्लस c, ये कांस्टेंट था, इसके साथ कोई x नहीं था, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर अब क्या लिखा, अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आया प्लस 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, a प्लस b प्लस का साइन था कॉमन बाहर, इसलिए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस a माइनस b माइनस c प्लस 3a प्लस c। अब बच्चों देखो प्लस का b माइनस का b आपस में कट ऑफ हो गए, माइनस का b प्लस का b आपस माइनस का c प्लस का c आपस में कट ऑफ हो गए। अब क्या बच गया, a प्लस 3a, ठीक है बच्चों। तो अब a प्लस a 2a प्लस 3a 5a आ गया, तो 3 प्लस 1 5 आ गया। तो अब 5 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल टू 5/5, a मैंने इधर लिख दिया, 5 उधर लिख के इसके नीचे इस 5 को डिवाइड करवा दिया। तो अब बच्चों ये 5 इस 5 के साथ कट गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, आपका a की वैल्यू यहां से निकल आई 1 आ गई बच्चों। ये बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पूरी की पूरी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो तब आपने उसको पहले a की वैल्यू, जो a आपका लीनियर फैक्टर है उसका वाला, उसको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आके कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या किया, अब इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कंपेयर कोफिशिएंट बोथ साइड किया, उसके बाद हमने कंपेयर कोफिशिएंट किए। तो अब बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या था, a प्लस b, इस साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या था, a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, 3a प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट इस साइड पे क्या है, 1 है, तो वो 1 लिख दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमें a की वैल्यू पता है, हमें पता है कि अब a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो 3 में a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो प्लस का 1 है, जब दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 1 हो गया, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो आपके पास b इज इक्वल टू 2 आ गया। जब 3 में से -1 निकला तो आपके पास b की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब a और b की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लो, या आप a की वैल्यू दोबारा इसके अंदर पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो हमारे पास ये इजी था, इसलिए हमने क्या किया, a की वैल्यू इसी के अंदर पुट की, हमने क्या किया, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो 3 into 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रहा, प्लस c इज इक्वल टू 1, जब 3 दूसरी साइड पे गया तो 1 माइनस 3 हो गया, प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हुआ, तो जब -3 में से 1 निकला तो आपके पास c इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। 3 में से 1 निकला तो 2 आया, और साइन बड़ी रकम क्या है बच्चों, 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा, माइनस का है, तो -2 आ गया बच्चों। अब क्या किया हमने, इन वैल्यूज को, ये जो a b c की वैल्यू आई, हमने इनको पुट किया, पुटिंग a b एंड c वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन कौन सी, 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 1, सॉरी ये लिखना भूल गया था। अब जहां पे a था वहां पे 1 आया, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह पे बच्चों क्या आया, b की जगह पे 2 आया, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, 2x प्लस c था, c की वैल्यू क्या है, -2, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 2 साथ आ गया, 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बच्चों, ये वाला आपका आंसर आ गया। ये यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत डिटेल तरीके से मैंने समझाया बच्चों। अगर आपको इस तरह समझ आ रही है तो बच्चों रिस्पॉन्स करें कि सर इस तरह ठीक है, ये पहले वाला तरीका ठीक था, ठीक है बच्चों। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।